अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। आज मौलाना चिन्ना यही ना हमारे दो छोटे साले बड़े साले, इनके जो बाप है वो ये कहते थे कि हम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलेंगे, हम हैदराबाद को हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगे, हम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलेंगे। कासिम रजी के साथ मिलकर इनकी ये योजना बनी थी, क्योंकि वो समय पर एक सिद्दीकी था, वो समय पर एक निजाम था। लेकिन आज जहां हम देखेंगे वहां पर सिद्दीकियों की नाजायज औलादें दिखेगी, जहां हम देखेंगे वहां पर निजाम की नाजायज औलादें दिखेगी। तो सोचिए कुमरम भीम जैसे योद्धा कितने बनने पड़ेंगे, क्योंकि वो समय पर एक अफजल खान था, वो समय पर एक औरंगजेब था, आज उनकी संख्या बढ़ चुकी है। इसलिए हर वो नौजवान को अपना कर्तव्य जानकर एकजुट होने की आवश्यकता है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत छोटा साउंड आया, साउंड जाना चाहिए दुश्मनों के कानों तक। बोलो भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम। जो कार्यक्रम लगाया गया है और इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए पहले तो मैं साधु संतों को उनके चरणों को प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ इतने जो देशभक्त और इतने जो धर्म भक्त यहां पर पधारे हैं, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो वक्ताओं के रूप में जो पधारे हैं, हम सबके मार्गदर्शक अप्पल प्रसाद जी, उत्पला राजन्ना जी, जो गुजरात से हमारी बहन पधारी काजल हिंदुस्तानी जी, राधा कृष्णा जी, आर्य महाराज जी, मंदुला विक्की जी, के नागेश जी, और भी अगर मैं किसी का नाम भूल जाता हूं तो क्षमा करना। उन सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अप्पल प्रसाद जी ने जिस प्रकार से कुमरम भीम जी की जो ताकत, उनका जो बलिदान और खास करके नौजवानों को जो संदेश दिया है, मैं प्रसाद जी को धन्यवाद करता हूं। और खास करके नौजवानों को यह कहना चाहूंगा कि सभाएं लगती हैं, वक्ताएं आते हैं, वक्ताएं कहते हैं, लेकिन उनके ऊपर इंप्लीमेंट बहुत कम होता है। तो मैं इसलिए नौजवानों से कहना चाहूंगा कि आज इस मंच के माध्यम से जितने भी वक्ताओं ने जितने भी जो अच्छी बातें कही है, उनके ऊपर आपको गौर करना है और उन मार्गदर्शनों पर चलना है, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा। साथ ही साथ कुमरम भीम जी का इतिहास यहां सब लोग जानते हैं, लेकिन मेरी ये दिली इच्छा है कि हर वो नौजवान, यानी घर में जो हमारा छोटा सा बालक हो या बालिका हो, कुमरम भीम जी का बलिदान, उनका संघर्ष, उन सबको जानने और समझने की आवश्यकता है। क्योंकि आज हम हैं और आप हैं, कुमरम भीम जी का संघर्ष हम बताते हैं, उनका बलिदान हम बताते हैं। जंगल जमीन ये हमारी है, उस हक के लिए उन्होंने लड़ा है, ये हम उनको बताते हैं। अगर आज का जो बालक जो है, जो बच्चा या लड़की है, अगर ये इतिहास जानेंगे तो कल के दिन आने वाली पीढ़ी को भी कुमरम भीम का इतिहास ये बच्चे बताएंगे। ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा। वो समय पर भी अंग्रेजों का राज, वो समय पर भी मुगलों का राज, वो समय पर भी निजामों का राज, लेकिन उनके राज्य में भी ना हिंदू डरा और हिंदू आगे लड़ते चला, आगे बढ़ते चला।
उनमें से एक योद्धा हमारे कुमरम भीम जी, उन्होंने किसानों के लिए कि ये जमीन हमारी है, ये जल हमारा है, ये जंगल हमारा, ये जमीन हमारी है, इस पे अधिकार हमारा है, जो दुश्मन सर उठाए सिद्दीकी जैसे हरामी को एक मार में सर पे मार के खत्म कर दिया, वो हमारे कुमरम भीम है। उनका इतिहास भविष्य में किसी को भूलना नहीं है और हमें निरंतरन उनका इतिहास हमें याद दिलाते ही रहना है मेरे भाइयों, क्योंकि वो समय पर एक सिद्दीकी था, वो समय पर एक निजाम था, लेकिन आज जहां हम देखेंगे वहां पर सिद्दीकियों की नाजायज औलादें दिखेगी, जहां हम देखेंगे वहां पर निजाम की नाजायज औलादें दिखेगी। तो सोचिए कुमरम भीम जैसे योद्धा कितने बनने पड़ेंगे, कितने लोगों को कुमरम भीम का रूप लेना पड़ेगा। क्या आज भी हमारे ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है? क्या आज भी हमारी जमीनें नहीं छीन रही है? लव जिहाद के नाम पर क्या हमारी बहन बेटियों का बलात्कार नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो हम खामोश क्यों? हम लोग पीछे क्यों? तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, जो लाठी के दम पर कुमरम भीम ने दुश्मनों को जवाब दिया, उसी प्रकार से आप सबको भी दुश्मनों को जवाब देने की आवश्यकता है। अगर वो समय पर कुमरम भीम जी अगर अपने परिवार के बारे में सोचते, अगर वो खुद के बारे में सोचते, तो क्या आज आपके साथ न्याय होता? नहीं होता। तो इसीलिए जो व्यक्ति बलिदान देता है, जो व्यक्ति संघर्ष करता है, ऐसे ही व्यक्तियों का नाम होता है और ऐसे ही व्यक्तियों की हम पूजा करते हैं। और आज हम जिसकी पूजा कर रहे हैं वो है कुमरम भीम जी, जो सदा के लिए अमर है और सदा के लिए अमर रहेंगे। मेरे भाइयों, आज हमारा हिंदू समाज और हमारा देश कहां पे जा रहा है? हमारे हिंदू समाज को खत्म करने के लिए, हमारे हिंदू समाज को सर्वनाश करने के लिए कितने लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, और उन दुश्मनों को जवाब देने के लिए कितनी हमारी संस्थाएं जो काम कर रही है। मेरे भाइयों, आज हिंदू वाहिनी है, हिंदू वाहिनी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ऐसे कई संस्थाएं हैं जो निरंतर हिंदू समाज को बचाते आगे बढ़ रही है, संस्कृति को बचाते हुए आगे बढ़ रही है। लव जिहाद हो या कन्वर्शन हो या लाइन जिहाद हो या गौ हत्या हो, उन सभी को बचाते हुए, उन सभी को जवाब देते हुए आगे बढ़ रही हमारी संस्थाएं हैं। आज मैं राजा सिंह, मैं भी एक हिंदू वाहिनी का एक साधारण सा कार्यकर्ता था, और मुझे हिंदू वाहिनी में लाने वाले हमारे ऊपर राजेंद्र जी आज इस मंच पर उपस्थित है। मैं समझता हूं कि अगर वो हिंदू वाहिनी में मुझे ना लाते तो शायद मैं आज विधायक ना होता, क्योंकि राजेंद्र की देन है। हमें ज्ञान नहीं था धर्म के बारे में, देश के बारे में, गौ माता के बारे में, लव जिहाद के बारे में, लैंड जिहाद के बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन हमें समझाया गया, बोला गया कि ये हमारा धर्म है, ये हमारी गाय है और ये हमारा दुश्मन है। इनको पहचानो, इनको जानो, इनसे हमें संघर्ष लड़ना है। तब से हमने कार्य किया और लड़ते 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 आज 80 से ऊपर मेरे ऊपर केस है, लेकिन हम आगे नहीं डरे। हम आपके सामने खड़े हुए हैं एक विधायक बनने के नाते, एक विधायक के रूप में आपके सामने खड़े हुए हैं। मैं आप सबको हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहूंगा कि आज इस क्षेत्र में मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज की वानर सेना की आवश्यकता है, मुझे संभाजी महाराज की वानर सेना की आवश्यकता है, क्योंकि वो समय पर एक अफजल खान था, वो समय पर एक औरंगजेब था,
आज उनकी संख्या बढ़ चुकी है। इसलिए हर वो नौजवान को अपना कर्तव्य जानकर एकजुट होने की आवश्यकता है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का बस एक ही एक काम, लव जिहाद के नाम पर लड़कियों को फंसाओ, उनको सर्वनाश करो। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी हो या कार्यकर्ता हो या बीजेपी का कोई भी एक्टिव कार्यकर्ता हो, उसकी पहचान करो और उसे खत्म कर दो। यह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर्नाटक हो या बेंगलुरु में हो या महाराष्ट्र में हो या दिल्ली में हो, इनके पीछे आईएसआई का हाथ है, इनके पीछे पाकिस्तान की फंडिंग है, वहां से पैसा आता है और यहां पर ये लोग हिंदुओं को खत्म करने की योजना बनाते हैं। ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे हिंदुओं को खत्म करने की योजना बनाते हैं, काम कर रहे हैं वो लोग, और हम लोग सिर्फ हमारा सोच रहे हैं, हमारे परिवार के बारे में हम सोच रहे हैं, हमारा क्षेत्र हमारी बस्ती के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आने वाला जो समय है वो बहुत ही भयंकर समय है। उस विषय में हमें जानकारी प्राप्त करने की बहुत ही जरूरी है मेरे भाइयों। आप सबको जानने की जरूरी है कि हमारा दुश्मन कौन है और उस दुश्मन से लड़ने के लिए हमें क्या करना है। जैसे हमारी काजल बहन ने बहुत अच्छी बात कही है कि महिलाओं की संख्या बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरुष तो आएंगे सभा में, पुरुष तो सुनेंगे, लेकिन हम महिलाओं को कैसे समझाएंगे? क्या आप लोग जाके हमारी बहन बेटियों को बताएंगे कि आज इस सभा में कन्वर्शन के ऊपर, लव जिहाद के ऊपर, लैंड जिहाद के ऊपर और हमारे हिंदू समाज को सर्वनाश करने के लिए किन किन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो षड्यंत्र चल रहा है, क्या आप जाके बताएंगे? नहीं बताएंगे, क्योंकि आपने सुना है और आप 2 दिन में भूल जाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी सभा हो, अपने घर की एक लड़की उस सभा में लेकर आइए या अपनी घरवाली को लाइए। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही खतरनाक आने वाला समय है मेरे भाइयों, बहुत ही खतरनाक है। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? हमारे मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हमारे हिंदू परिवारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, दुर्गा पूजा के समय पर पंडालों को जलाया गया, वहां पर हिंदुओं की संख्या कम है, इसलिए हिंदू मार खा रहा है, इसलिए हिंदू मार खा रहा है। और आज जो हमारी मीडिया है वो सिर्फ एक तरफा को बताती है। अरे भाई, बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है वो भी तो बताइए। बांग्लादेश में हमारी जो देवी की जो प्रतिमाएं हैं उनको लातों से तोड़ा जा रहा है, राडों से मार के हमारी माताओं की गर्दनें तोड़ी जा रही है, मूर्तियों की, हिंदुओं के घरे जलाए जा रहे हैं। लेकिन हमारी मीडिया तो सिर्फ पैसों की मीडिया है, जो जितना पैसा देता है उसके बारे में ज्यादा बताते हैं, सबसे ज्यादा। आज देखिए, एक तरफ बंगाल में हिंदुओं के कत्ल हो रहे हैं, एक तरफ बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हत्याएं हो रही है, अटैक हो रहे हैं, उनके बारे में कहीं नहीं बताया जा रहा। लेकिन आज अब कोई भी नेशनल टीवी खोलो, आर्य खान ने आज क्या खाया, शाहरुख खान का बेटा, उसने आज सोया है, वो मॉर्निंग उठा है, वो नाश्ता किया है, वो दूध पिया है, शाहरुख खान ने उसको मैसेज किया है। यानी सवेरे से लेकर शाम तक सिर्फ एक ड्रग्स डीलर का पूरा पिक्चर बताया जा रहा है नेशनल मीडिया में। लेकिन वही नेशनल मीडिया में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, नहीं बताता है। बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मर्डर्स हो रहे हैं, वो नहीं बताता है। केरला में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वो नहीं बताता है। लेकिन अगर कोई भी मेरा जैसा हो या राजेंद्र का जैसा हो या अपने प्रसाद जी जैसा हो, अगर कोई भी हम अगर छोटी बात कह दें तो उसको हेडिंग में बताकर हम लोगों के ऊपर केसेस बुक किए जाते हैं।
ये हमारे आज की मीडिया, ये दुर्भाग्य की बात है। मैं इसलिए सभी भाई बंधुओं को कहना चाहूंगा कि सब लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। और मैं आप सबको यह पूछना चाहूंगा, जैसे इस मंच के माध्यम से एक वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम जातिवाद में घुट जाएंगे तो समझो हम बट जाएंगे। आज हमारा भारत देश है, पूरे भारत देश में कितने हिंदू हैं? 100 करोड़, 100 करोड़ से भी कम हो गए। 100 करोड़ से भी हम कम हो गए, और वो 100 करोड़ में से भी हम जातिवाद में बढ़ गए। आने वाला समय मेरे भाइयों बहुत ही घातक होगा हमारे लिए, क्योंकि हम दो हमारे दो, ये हमारी स्कीम है ना? अरे हम दो भाई हमारे दो, बस हम दो का भविष्य बनाएंगे। लेकिन वही जो आज का हमारा जो दुश्मन है, व्हाइट टोपी वाला, जो आज का जो हमारा दुश्मन है व्हाइट टोपी वाला, ये क्या कहता है? हम 5 तो हमारे 50, हम 5 तो हमारे 50। ये स्कीम अब से नहीं, कई 100 सालों से ये स्कीम चलते आ रही है इनकी, कई 100 सालों से। इसलिए इनके 57 देश है, इनके कितने? 57 देश। हमारा एक भी देश है क्या? हमारा एक भी हिंदू देश नहीं। एक नेपाल था, वो भी सेकुलर हो गया। आपका, मेरा, हम सबका एक सपना है कि कम से कम हमारे जीते जी हमारा हिंदुस्तान एक अखंड हिंदू राष्ट्र बने। ये हम सबका सपना है, लेकिन वो कब होगा और कैसे होगा? मैं आप सबको कहना चाहूंगा, पहले तो स्कीम बंद कर दो, हम दो हमारे दो की। अगर स्कीम नहीं बंद कर सकते हो तो एक नारा लगाओ, हम दो हमारे दो, तो इन व्हाइट टोपी वालों के भी दो। ये हमें मोदी जी को बोलना है कि मोदी जी, आप प्रधानमंत्री बनने के बाद में धारा 370 हटाई, इसके लिए धन्यवाद। ट्रिपल तलाक पे बिल लेकर आए, इसके लिए भी धन्यवाद। जो हर हिंदू का सपना था कि भव्य राम मंदिर बने, राम मंदिर बनना है ना, तो भव्य राम मंदिर बनना है और बन रहा है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। लेकिन एक काम और एक कर दे मोदी जी, कि ये हम दो हमारे दो की स्कीम सब पे इंप्लीमेंट कर दो। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगर ये काम हो गया तो बहुत बड़ा नाम हो जाएगा मोदी जी का। और साथ ही साथ मैंने एक बात कही थी कि हर हिंदू का सपना है, वो तो राम मंदिर बन रहा है, और थोड़े दिन के बाद हम सब देखेंगे काशी मथुरा भी बनेगा, काशी मथुरा भी बनेगा। ये हम सब देखेंगे मेरे भाइयों। सब लोग जाएंगे ना फिर बनने के बाद में? पक्का ना? నేను తీసుకెళ్ళిపోతాం మీ అందరికి, వస్తారు కదా నా ఎంబడి, पक्का ना? लेकिन उससे पहले आप सबको एक सेना बनाने की आवश्यकता है। हमें किसी से लड़ना नहीं है, बिल्कुल लड़ना नहीं है, लेकिन हमारी बहन बेटी पे आंख अगर कोई उठाए तो उसे हमें छोड़ना भी नहीं है, उसे छोड़ना भी नहीं है। ये बात ध्यान रखना। मैं यहां पे आज सभी भाई बंधुओं को एक बात याद दिलाना चाहूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को तो बलिदान सब लोग जानते हैं, लेकिन उनका एक बेटा था संभाजी, वीरों में वीर, वो महावीर संभाजी। शिवाजी महाराज जी मरने के बाद में औरंगजेब सोचता था कि चलो शिवाजी खत्म तो अब मैं शांत बैठ जाऊंगा, पूरे भारत पर मैं राज करूंगा। लेकिन जैसा संभाजी उठे, औरंगजेब की नींद खराब हो गई। 120 किले संभाजी महाराज ने जीते, तो सभी सेना को लगा दिया कि जाओ संभाजी को पकड़ के लाओ, जो पकड़ के लाएगा उसे जो इनाम चाहिए वो दूंगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे दुश्मन होते हैं मेरे भाइयों। वो समय पर भी संभाजी महाराज को पकड़वाने में हमारे ही गद्दारों का हाथ था, हमारे
का। जब संभाजी महाराज को पकड़ के आगरा दिल्ली ले गए, जब संभाजी महाराज को जंजीरों से बंधा गया, इतना संभाजी महाराज के ऊपर टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, और हर टॉर्चर में औरंगजेब एक ही बात बोलता था कि इस्लाम कबूल कर, इस्लाम कबूल कर, तुझे जितना चाहिए उतने किले दूंगा, जितना धन चाहिए उतना दूंगा, सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, बस इस्लाम कबूल कर, क्योंकि तू एक मराठा अगर मुसलमान बनेगा तो सारे मराठों पे मैं राज करूंगा। ये सोच रखने वाला था औरंगजेब। लेकिन आज का हिंदू, अगर कोई पुलिस का डंडा लेकर घर के बाहर खड़े हो जाए, ఇక్కడ బయటికి రా, అక్కడ నువ్వు ధర్నా చేసినావంట, అక్కడ నువ్వు గడబడ చేసినావంట, కొద్ది బయటికి రా, तो మన కార్యకర్తలు ఏం చేస్తారు, అయ్యా బాబు పోనీ, నేను లైఫ్ లో ఈ జెండా కూడా నేను పట్టుకోను, నేను ధర్నా కూడా నేను చేయను, నేను ప్రొడ్యూస్ కూడా చేయను, నేను ఇంట్లోనే గాజులు వేసుకొని కూర్చుంటా. ఇప్పుడున్నారు కదా అట్లనే, ఇప్పుడున్నారు కదా అట్లనే. కానీ ఒక మాట యాద పెట్టుకోండి, అట్లాంటి ఆలోచన ఉన్న హిందూ ఆయన గురించి కానీ, ఆయన ఫ్యామిలీ గురించి కానీ, దేశం గురించి కానీ, ధర్మం గురించి కానీ ఏమి కూడా చేయలేడు. कुछ नहीं कर सकता वो हिंदू, जो डर गया समझो वो मर गया. ये बात ध्यान रखना. तो इसलिए मैं हर कार्यकर्ता को कहना चाहूंगा कि लड़ो, लव जिहाद के खिलाफ लड़ो, लैंड जिहाद के खिलाफ लड़ो, कन्वर्शन के खिलाफ लड़ो. हिंदू वाहिनी तुम्हारे साथ है, ये राजा सिंह तुम्हारे साथ है. जब हम हिंदू वाहिनी के साधारण कार्यकर्ता थे, जब पुलिस हमारे को पकड़ के ले जाती थी, 8-8 दिन इंट्रोगेशन करती थी, 8-8 दिन लटों से मारते थे, छड़ियों से मारते थे, नंगा करके मारते थे, हमारे हाथ काटे गए तो भी हम बोलते थे अरे यार ये तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि हमारा एक सपना था कि जिएंगे तो धर्म के लिए, मरेंगे तो धर्म के लिए. ये हमारे राजा ने जी बताते थे कि बेटा मरना तो सभी को है, लेकिन जो देश के लिए मरते हैं वो भगत सिंह बनते हैं, जो धर्म के लिए मरते हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज बनते हैं. तो आपको क्या बनना है ये आप सोचो, इसलिए डरना नहीं है. मैंने एक बात कही कि हमें किसी के पास नहीं जाना है, अगर कोई दुश्मन हमारे पास आए तो उसे हमें छोड़ना भी नहीं है. ये बात ध्यान रखना. और खास करके तेलंगाना का जो हमारा हिंदू भाई बंधु है, उनको आज बहुत जरूरी है जागने की. मैं तकरीबन देखता हूं तो बहुत अफसोस होता है. अय्या नु एवरू, तू कौन है? अन्ना मैं एससी हूं, अन्ना मैं एसटी हूं, अन्ना मैं ओबीसी हूं, अन्ना मैं रेड्डी हूं, अन्ना मैं लोध हूं, अन्ना मैं सिंह हूं. लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि अन्ना मैं हिंदू हूं, कोई नहीं बोलता. अन्ना आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, तुम जात के बारे में बताओ. आपके जात में, आपके घर में अप्पला जी एक बात कही है, ఇంట్లో నువ్వు ఏం చెప్తావు చెప్పుకో, కానీ బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక్క మాట చెప్పు, అన్నా నేను हिंदू. ये फीलिंग आप सब में आनी चाहिए. आप लोग आपके समाज में घूमो, गर्व से बोलो, एससी एसटी बीसी ओसी रेड्डी, गर्व से बोलो. लेकिन जब आप बाहर निकलते हो ना तो तिलक लगा के निकलो और गर्व से बोलो कि मैं हिंदू हूं. तभी हम दुश्मन का जवाब दे सकेंगे. आप सबको पता होगा कि निजाम ने कितना हमारे हिंदुओं पे अत्याचार किया, कितना हमारे हिंदुओं को उसने मारा है. अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो क्या आज हम आजाद होते? हम गुलाम होते मेरे भाइयों, हम गुलाम होते. तो धन्यवाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जिन्होंने अपनी ताकत के बल पे निजाम को झुकाकर हमारे हैदराबाद को आजाद कराया, हमारे हैदराबाद को आजाद कराया. लेकिन जब भारत देश को आजादी मिली तो ये हैदराबाद, महाराष्ट्र, कर्नाटक कुछ पार्ट निजाम के कब्जे में था. तो वो समय पर यही एमआईएम का जो गद्दार है, आज मौनरगढ़ चिन्नाबा मोड़ पेदावा मोड़ इधर, यही ना हमारे दो छोटे साले बड़े साले, इनके जो बाप है वो ये कहते थे कि हम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाएंगे.
हम हैदराबाद को हिंदुस्तान में नहीं मिलाएंगे, हम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाएंगे। कासिम रजी के साथ मिलकर इनकी यह योजना बनी थी, लेकिन वो हुआ नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि जो पाकिस्तान का नाम लेगा उसको हम बजा के भेज देंगे पाकिस्तान में, उनको हम बजा के देंगे। इसलिए कासिम रिजवी भाग गया, निजाम ने सरेंडर कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य, जो लोग पाकिस्तान की सोच रखते थे, आज वो एमआईएम का रूप लेकर यहां पर पार्टी चला रहे यहां पर। और ऐसी एमआईएम को कौन सपोर्ट करता है? हमारे तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री, जो देशद्रोही है, जिनके ऊपर देशद्रोही केस बुक हुआ, दोनों भाइयों के ऊपर, ऐसे देशद्रोहियों से हमारे मुख्यमंत्री जी हाथ मिलाते हैं। दुर्भाग्य की बात है। मैं मुख्यमंत्री जी को पहले भी कहा कि आप वो समय पर 17 सितंबर ऑफिशियली मनाना है बोलकर आप कईयों बार बोले, लेकिन आज 17 सितंबर कहां गया पता नहीं, उसको तो आप भूल ही गए। क्यों मनाना है हमें 17 सितंबर? क्योंकि ये तेलंगाना आजाद ऐसे ही नहीं हुआ। कई तेलंगाना वासियों के प्राणों के बलिदान के बाद में हमारे तेलंगाना को आजादी मिली। ये हमारे मुख्यमंत्री जी को याद करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। ये कोई राजनीति मंच नहीं, और मैं राजनीति बात भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं सबसे पहले हिंदू और बाद में एमएलए, ये बात कहता हूं मैं। और मेरा धर्म क्या है? हिंदुत्व के प्रति कार्य करना और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना, यही मेरा काम है मेरे भाइयों। इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं, जो निर्मल में हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, जो भैंसा में हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, वो आपके क्षेत्र में अगर अत्याचार नहीं होना है तो संगठन होने की आवश्यकता है। आज भी हमारे भैंसा के कई कार्यकर्ता पीडी एक्ट में जेल में है। आज भी भैंसा के कई कार्यकर्ताओं के ऊपर क्रिमिनल शीट खोल दिए हैं, केसेस बुक कर दिए हैं। निर्मल के कार्यकर्ताओं के ऊपर क्रिमिनल शीट और केसेस बुक कर रहे, यानी जय श्री राम जो बोलेगा उसके ऊपर एफआईआर हम करेंगे। ये नीति तेलंगाना में चल रही है। ये नीति कौन चला रहा है? किसके आदेश पर हिंदुओं पर केसेस बुक कर रहे हैं? मुख्यमंत्री को बताने की आवश्यकता है। यही हमारा साला कहता है ना, ये कहता है ना कि कार उनकी तो स्टीयरिंग हमारे हाथ में है। तो क्या मैं पूछना चाहूंगा कि रियल में स्टीयरिंग उनके हाथ में है? क्या वो स्टीयरिंग हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने के लिए घुमाई जा रही है? क्या वो स्टीयरिंग महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज, जो निर्मल में महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज जो हुआ, क्या वो लाठी चार्ज के लिए घुमाई जा रही है? मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो भी धर्म से टकराता है वो सर्वनाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। आज जो लोग धर्म से टकराए हैं, कौन है वो लोग आप सब जानते हैं। मैं इसलिए सभी भाइयों से कहना चाहूंगा कि अगर आप में संगठन रहा तो निर्मल के कार्यकर्ता आपके लिए आएंगे, भैंसा के कार्यकर्ता आपके लिए आएंगे, निजामाबाद के कार्यकर्ता आपके लिए आएंगे। हमें एक बहुत बड़ा संगठन बनाने की आवश्यकता है, तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा मेरे हिंदू भाई बंधुओं। और जितना हो सके उतना पूरे आदिलाबाद हर जिले में जहां देखो वहां काशाय झंडा दिखना चाहिए और हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता दिखना चाहिए। ये संकल्प लेकर यहाँ के कार्यकर्ता जाने की आवश्यकता है। आज इतनी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता पधारे हैं, कुमरम भीम जी के बलिदान दिवस का अवसर पर जो जितने भी नौजवान पधारे हैं, मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूं और प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज सभा हुई, सुन लिए, चले गए, ऐसा नहीं। आपको माइंड में बिठाना है, अरे मरना तो आज भी है, कल भी है ना। कोई 50 साल में मरेगा तो कोई 60 साल में मरेगा तो कोई 100 साल में मरेगा, उसके आगे नहीं जी सकते। लेकिन आप जब भी मरो अपने क्षेत्र के लिए, अपनी बस्ती के लिए, अपने परिवार के लिए ऐसा कुछ कर जाओ कि आपके परिवार को जग जग में यानी सब लोग याद करें और प्रणाम करें आपके परिवार को। ऐसी मौत तुम्हें मरना है, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा। वैसे तो कई कीड़े मकोड़े मरते हैं रोजाना, जैसे कल मैं टीवी में देख रहा था,
700 लोग कोरोना से मर गए। 24 घंटे में 700 लोग कोरोना से मर गए। अगर सपोज राजा सिंह अगर मरता है तो आप याद करते या नहीं करते? करते हैं ना। అరే మన అన్న ఉండే, అరే మన తమ్ముడు ఉండే, ఆయన ధర్మం గురించి కొట్లాడిండు, ఆయన ఇది చేసిండు, పాపం చనిపోయిండు, याद करते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ के हर वो कार्यकर्ता को याद करना है। हैदराबाद वाले तुम्हें याद करना है कि हमारे उस क्षेत्र में वो हिंदू वीर था, वो हिंदू योद्धा था, वो देश के लिए धर्म के लिए लड़ता था। आज वो मर गया, चलो उसको हम 1-2 फूल चढ़ा दे, उसका फोटो लगा दे। ये मौत मरो, गुमनाम मौत मत मरो मेरे भाइयों। వచ్చిండు, పుట్టిండు, చనిపోయిండు, ఎవరు తెలియదు। ఆ బస్తీలు గుర్తుపడతారు, ఆయన చుట్టాలు గుర్తుపడతారు, మిగతా వాళ్ళు గుర్తుపడతారు। అట్లాంటి వద్దమ్మా। ధర్మం గురించి, దేశం గురించి అందరు ముందుకు రావాలి। ధన్యవాదం। జై శ్రీరామ్। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।